कोलकाता के अविनाश कविराज स्ट्रीट की गलियों में गहरे मेकअप में सुंदरियों को देखकर अनायास ही मोहनलाल की निगाहें भटकने लगीं। जींस टॉप, स्लीवलेस गाउन और छोटे छोटे कपड़ों में जिस्म की नुमाइश करती सजी धजी युवतियों के आमंत्रण देते हाव भाव से रिझाने लगे। अभी वो नयन सुख से खुद को तृप्त ही कर रहा था कि झूमा ने उसका हाथ पकड़कर हौले से दबा दिया। यहीं खड़े रहोगे बाबू या कुछ करोगे भी? आओ मेरे पीछे पीछे, जीवन भर झूमा को भूल नहीं पाओगे। झूमा नामक युवती ने मोहनलाल को इशारा करते हुए कहा। मोहनलाल सम्मोहन के वशीभूत खुद को उसके पीछे पीछे जाने से रोक नहीं पाए। व्यस्त पतली गलियों से गुजरते हुए मोहनलाल कब सीढ़ियां चढ़कर एक इमारत के तीसरे तल्ले पर पहुंच गए, उनको पता नहीं चला। वहां एक छोटे से कमरे में झूमा ने उनको बिठाया और भगत की पीने पिलाने की पेशकश की। मीठी मीठी बातों के दरमियान मोहनलाल ने कोलकाता आने की वजह बताई। रेड लाइट एरिया के बारे में उन्होंने जितना सुना था उससे कहीं बेहतर पाया, लेकिन कौन जानता था कि ये घटना उनके जीवन की सबसे शर्मनाक घटना बनने वाली है। झूमा के साथ अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसकी 3 सहेलियां वहां आ गईं। उन्होंने पहले तो प्रेम से उनसे 20,000 रुपये मांगे। जब उन्होंने बटुआ में रखे 15,000 रुपये निकाल कर विदा लेनी चाही तो एक अन्य युवती ने उनके स्मार्टफोन को छीन लिया, उसका पासवर्ड मांगा। आनाकानी करने पर चाकू निकाल कर गले पर रख दिया। फ़ोन पे से हमारे खाते में 80,000 रुपये ट्रांसफ़र करो, अगर नहीं किया तो हम खुद कर लेंगे। झूमा के साथियों ने धमकाते हुए ये आदेश दिया। भय, शर्म और अपमान की ग्लानि से मोहनलाल ने मोबाइल से 65,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफ़र किए। ये तो गनीमत थी कि उनके खाते में उतने ही रुपये थे, अन्यथा लाखों रुपये का चूना लग सकता था। पैसे लेने के बाद झूमा ने मोहनलाल को धमकाते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाने को कहा। लुटे पिटे रात को सड़क पर आने के बाद मोहनलाल ने अपने एक जानकार को फ़ोन कर अपने लुट जाने की घटना को बताया। मित्र के सुझाव पर उन्होंने स्थानीय बड़तल्ला थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई। मनी ट्रांसफ़र के सबूत के आधार पर पुलिस ने झूमा दास, श्रुति मुखर्जी, नमिता दास और राखी दास को इनाम बख्श लेन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 28 मार्च सोमवार की रात को आरोपी झूमा दास, श्रुति मुखर्जी, नमिता दास और राखी दास, जो सोनागाछी इलाके में सेक्स वर्कर के रूप में काम करती हैं, उन्होंने पीड़ित मोहनलाल, जिनका बदला हुआ नाम है, 15,000 रुपये नकद लेने के बाद 65,000 रुपये मोबाइल फ़ोन से ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने उन युवतियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उनको 5 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मोहनलाल जैसे लोगों के साथ हुई ये पहली घटना नहीं है। सोशल मीडिया पर सोनागाछी के बारे में तरह तरह की अफवाहें और गलत सूचनाएं प्रसारित हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से कोलकाता आए 4 दोस्तों ने कहीं से पढ़ा था कि सोनागाछी में आज भी 20-20 रुपये में लड़कियां मिलती हैं। हावड़ा पुल पर पैदल जाते जाते उनमें से एक युवक ने संयोगवश मुझसे पूछा, भाई साहब सोनागाछी यहाँ से नज़दीक ही है क्या? नहीं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। चल पैदल चलते हैं, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, घूम फिर कर फिर चले आएंगे। मेरे पास 200 रुपये हैं, उनमें से एक ने कहा। मैंने कहा मत जाओ, 200-400 रुपये जो हैं वे भी जाएंगे और मार खाकर बेआबरू होकर लौटना पड़ेगा। कौन आप लोगों को बताया कि 20-20 रुपये में लड़कियां मिलती हैं सोनागाछी में? पता नहीं उन बिहारी युवकों ने मेरी बात मानी या नहीं, लेकिन कोलकाता आने वाले उन जैसे युवकों की संख्या सैकड़ों में है और लुटपिट कर लौटने वाले भी बहुत हैं। यदा कदा ही इनकी रिपोर्ट थाने तक पहुंच पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सबके साथ धोखाधड़ी ही होती है। जो जानकार हैं या इस तरह की जगहों के व्यवहार के बारे में अवगत हैं, वे दलालों के माध्यम से अपने ही दर तय कर पसंदीदा सेक्स वर्कर की यहाँ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेड लाइट एरिया के बारे में सुनी सुनाई अफवाहों पर भरोसा कर इधर उधर का रुख करते हैं और ठगे जाते हैं। रेड लाइट एरिया के एक जानकार के अनुसार कोरोना महामारी का आतंक हटते ही अब लोग सोनागाछी का रुख करने लगे हैं, बाजार सजने लगे हैं। कोरोना संकट में तंगी के कारण कई यौन कर्मी तो शादी कर इस पेशे से बाहर भी हो गईं। सोनागाछी से शादियों में ऑर्केस्ट्रा और बैंड पार्टियों में नाचने के लिए जाने वाली भी बेरोजगार हो गई थी। अब एक बार फिर से उनकी डिमांड होने लगी है।
दूसरे शहरों में कोलकाता आने वाले किसी जानकार के माध्यम से संपर्क कराते हैं तो ठगे जाने का चांस नहीं रहता। अगर फिर भी आप ठगी या लूट के शिकार होते हैं तो स्थानीय थाने से संपर्क कर रिपोर्ट दर्ज कराएं। कई बार देखा जाता है कि लुटे पिटे लोग शर्म से रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराते, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति की यौन कर्मियों पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पाता। कोलकाता से लोकनाथ तिवारी की रिपोर्ट। महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना बेस्ट कॉलेज के रूप में यह एएन कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है और इसके लिए मैं अपने कॉलेज के तमाम विद्वान शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों को श्रेय देता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत करके एएन कॉलेज को बेस्ट कॉलेज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 7 दशक की जर्नी में एएन कॉलेज ने 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया है, स्टार कॉलेज का दर्जा है, सीपीई स्टेटस मिला हुआ है और इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार साइंस स्ट्रीम में हम 2 साल से फर्स्ट आ रहे हैं और इस साल हम आर्ट्स में भी जा रहे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम खोलेंगे तो हम समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में भी बच्चों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि एएन कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने के नाते बिहार का दर्पण है। हमें अपने संस्थान पर गर्व है।